हरिओम विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। अपने द्वितीय सत्र में फर्स्ट काव्य है बेटी। वो बेटी के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो इस काव्य में बेटी के बारे में क्या कहा गया है? तो प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए शिक्षा न मिलने के कारण ही हमारे देश की स्त्रियां पिछड़ गई हैं। आज उन्हें शिक्षा मिल रही है, इसीलिए वे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। इस कविता में अपने बेटी के बारे में उसकी कितनी आशाएं हैं और कल्पनाएं व्यक्त की गई है और उसमें इसका आत्मविश्वास कितना झलकता है, ये इस काव्य में अपने बताया गया है उसके शब्द में। आज आप कोई भी क्षेत्र में जाके देखो तो स्त्रियां इतने आगे बढ़ गई है कि वो पढ़ाई लिखाई करके कहीं भी देखो तो जॉब करती है। जैसे लड़के जाते वैसे लड़की भी जॉब करती है। इसीलिए अपने आत्मनिर्भर स्वनिर्भर बनने के लिए स्त्रियां पीछे नहीं हटती। तो आज इस काव्य में बेटी ने अपना जो आत्मविश्वास है वो व्यक्त किया है। तो मैं पढ़ती हूँ इस कविता को। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, यानी कि वो कह रही है कि मैं बेटी हूँ, मैं विकास करूंगी, मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ मैं बेटी हूँ। गगन पे चमके चंदा में धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। तो गगन पे चमके चंदा, चमके मतलब जगमगाना, जो रात को आकाश में अंबर में अपने जो चमकते आकाश में वो चमकना मतलब जगमगाना। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। मतलब कि ये बेटी कहना चाहती है कि जैसे गगन में चमके चंदा जैसे आकाश में चमक रहा है, वैसे मैं धरती पे चमकूंगी, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। मतलब कि मैं धरती पर चमक के धरती पर उजियारा प्रकाश फैलाऊंगी। जिस तरह आकाश में चंदा चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी એટલે કે હું દીકરી છું, હું પોતાનો વિકાસ કરીશ, એવું કહેવા માંગે છે કે હું દીકરી છું, હું પોતાનો વિકાસ કરીશ, હું બીજાનો સહારો બનીશ। શું કહે છે કે मैं बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। એટલે કે હું દીકરી છું, હું પોતાનો વિકાસ કરીશ, પોતાનો વિકાસ કરીને હું બીજાનો સહારો બનીશ, તેમને આશરો આપીશ। હું દીકરી છું, હું કોઈની પાછળ નથી। ગગન पे ચમકે ચંદા, मैं धरती पे चमकूंगी। જેવી રીતે આકાશમાં ચંદ્રમા ચમકે છે, તેવી રીતે હું પણ ધરતી પર ચમકીશ। શું કહે છે બેટી કે જેવી રીતે આકાશમાં ચંદા ચમકે છે, તેવી ચંદ્રમા ચમકે છે, તેવી રીતે હું પણ ધરતી પર ચમકીશ અને ચારે બાજુ પોતાનો પ્રકાશ ફેલાવીશ। मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। એટલે
ચારે બાજુ પોતાનો પ્રકાશ ફેલાવીશ, ચારે બાજુ મારો યશ ફેલાવીશ. હું દીકરી છું, કોઈનાથી પાછળ નથી. पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी. पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, यानी कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी मेहनत करूंगी और आगे पढ़ूंगी. એટલે કે હું ભણીશ ગણીશ મહેનત કરીને આગળ વધીશ. શું કહે છે? पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, ભણી ગણીને હું આગળ વધીશ. अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी. क्या कहती है? अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी. अपने पाँव पर चलकर मतलब कि अपने पाँव पर चलकर, आत्मनिर्भर बनकर, अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया देखूंगी. હું સ્વાવલંબી બનીશ, ભણી ગણીને હું દુનિયાનો વ્યવહાર સમજીશ. હું દીકરી છું. पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी. दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी. बेटी हूँ मैं बेटी हूँ. શું કહે છે કે જેવી રીતે હું ભણી ગણીશને મહેનત કરીશ. पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी. હું ભણી ગણીને મહેનત કરીને આગળ વધીશ. હું સ્વાવલંબી બનીશ, ભણી ગણીને દુનિયાના વ્યવહારો જોઈશ, સમજીશ. હું દીકરી છું, હું કોઈની પાછળ નથી. ફૂલ જેસી સુંદર મેં બાગો મેં ખીલુંગી. શું કહે છે કે ફૂલ જેસી સુંદર મેં બાગો મેં ખીલુંગી. જેવી રીતે બગીચામાં સુંદર ફૂલ ખીલે છે તેવી રીતે હું દુનિયારૂપી બગીચામાં खिलीस. એવું કહે છે કે फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनकर मैं हवा को चूमूंगी. हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी. बेटी हूँ मैं बेटी. तो फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी. જેવી રીતે બગીચામાં સુંદર ફૂલ ખીલે છે તેવી રીતે હું આ દુનિયારૂપી બગીચામાં ખીલીશ અને પોતાના કાર્યોથી જીવનમાં સુગંધ ફેલાવીશ. જેવી રીતે પતંગિયું હવામાં ઉડે છે. तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, यानी कि પતંગિયું હવામાં ઉડે છે એવી રીતે હું પણ ઝડપથી પ્રગતિ કરી અને આગળ વધીશ. પોતાની મંજિલ પર પહોંચી જઈશ. પહોંચીને મારું દિલ નાચી ઉઠશે અને હું ખુશ થઈને ગાવા લાગીશ કે હું દીકરી છું, હું કોઈની પાછળ નથી. फूल जैसी सुंदर बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी. જેમ તિતલી ઉડે છે તેવી રીતે, જેમ પતંગિયું હવામાં ઉડે છે તેવી રીતે હું પણ ઝડપથી પ્રગતિ કરીને પોતાની મંજિલ પર પહોંચી જઈશ. પહોંચીને મારું દિલ નાચી ઉઠશે. એટલે કે હવા કો ચૂમૂંગી, નાચુંગી, ગાઉંગી. એટલે કે મારું દિલ નાચી ઉઠશે અને હું ખુશીથી ગાવા લાગીશ. બેટી હું મેં બેટી હું, હું દીકરી છું, હું કોઈનાથી પાછળ નથી. તો આ કવિતામાં આપણને બેટી વિશે કહેવામાં આવ્યું છે કે આજની દુનિયામાં જેટલા છોકરાઓ આગળ છે તેટલી છોકરીઓ પણ આગળ છે. એટલે કે ભણી ગણીને આગળ વધવા માટેની તેની આત્મનિર્ભર, તેને હું વિકાસ કરીશ તેના વિશે કહે છે. यानी कि बेटी पढ़ना लिखना तरक्की एवं दुनिया में उजारा फैलने में नारी कभी पीछे नहीं रही. वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है. वह सम्मान की अधिकारी है. समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है. तो अपने इस कविता में बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसका आत्मविश्वास को व्यक्त किया है, जो आपने देखा. फिर से एक बार मैं इस काव्य को एक साथ पढ़ लेती हूँ. बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी,
गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी। गगन पे चमके चंदा, गगन मतलब आकाश, नभ, गगन का अर्थ क्या होता है? आकाश, नभ। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी। जैसे गगन पे चंदा चमकता है वैसे मैं धरती पे चमकूंगी। चंदा मतलब चांद, चंद्रमा। શું કહેવાય? चंदा, चंदा मतलब चांद, चंद्रमा। धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। चमकना मतलब जगमगाना। चमकना का अर्थ क्या होता है? जगमगाना। धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। धरती पर चमकीने हूँ अजवाळुं फैलाईश, प्रकाश फैलाईश। बेटी हूँ मैं बेटी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। શું કહે છે? अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। अपने पाँव पर चलकर यानी कि आत्मनिर्भर बनना, अपने पाँव पर चलना। क्या है ये? मुहावरे का अर्थ, वाक्य और प्रयोग। तो अपने पाँव पर चलने का अर्थ है आत्मनिर्भर बनना। उसका वाक्य बनाया है, प्रत्येक युवक को अपने पाँव पर चलना चाहिए। दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तितली बनकर मैं हवा को चूमूंगी। तितली का अर्थ है रंग बिरंगी तितली। तितली એટલે પતંગિયું। જોયું છે ને તમે? રંગબેરંગી પતંગિયું। तितली बनके मैं हवा को चूमूंगी। જેમ પતંગિયું હવામાં ઉડે છે તેમ હું પણ ભણી ગણીને આગળ પ્રગતિ કરીશ અને હવાને ચૂમીશ। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। એટલે કે આગળ વધીને ખુશ થઈને નાચીશ અને ગાઈશ। बेटी हूँ मैं बेटी यानी कि मैं अपना आगे बढ़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं बेटी हूँ मैं बेटी हूँ। तो अपने ये काव्य यहाँ पे पूर्ण होता है। अपने एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। सहारा मतलब के आश्रय, आधार। सहारा बनना किसी का तो उसका अर्थ क्या होता है? आश्रय, आधार। गगन, गगन यानी कि गगन का समानार्थी शब्द होता है आकाश, नभ। चंदा, चांद, चंद्रमा। चमकना, जगमगाना। उजियारा, उजाला। तितली, रंग बिरंगी। मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए। क्या लिखा है? मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। मुहावरे का अर्थ तारा बनना। अपने परीक्षा में पूछा जाएगा तो तारा बनना क्या लिखोगे आप? श्रेष्ठ बनना। तारा बनना मतलब कि श्रेष्ठ बनना। उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ बनना। उसका वाक्य बनाया है, मुझे विश्वास है कि दीपाली तारा बनकर सबको
नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम अपने पाना नंबर 2 पे जो अभ्यास दिया गया है उसका अभ्यास करते हैं। मैं आपको प्रश्न के उत्तर बताऊंगी, आप सब अपनी नोट में लिखना। तो यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न इस काव्य को आरोह अवरोह समूह गान कीजिए। એટલે તમે आप एक बार इस काव्य का गान करना। उसके बाद प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? क्या प्रश्न है? आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे, हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे, हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रश्न 2, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? उसका आंसर है, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। प्रश्न 3, बेटी की तरह आप किसका सहारा बनने के लिए क्या करेंगे? तीसरा प्रश्न है, बेटी की तरह आप किसका सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? बेटी की तरह आप किसका सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो उसका उत्तर है, बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीज के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने में मैं पूरी कोशिश करूंगा। चौथा प्रश्न है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? चौथा प्रश्न क्या है? बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? तो बड़े होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं कर सकते। बहुत से अपंग को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जाते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। पांचवा प्रश्न है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? कौन सा प्रश्न है पांचवा? आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो पांचवा प्रश्न है,
उसका उत्तर है मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। प्रश्न तीसरा है बॉक्स में दिए गए शब्द के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उनके शब्दकोश के क्रम में पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पे दिया है मिसाल। मिसाल का अर्थ क्या होता है? मिसाल का अर्थ है उदाहरण। मिसाल का अर्थ क्या है? उदाहरण। गर्व मतलब अहंकार, गर्व होना, अहंकार होना। अंबर का अर्थ है आकाश। शान तो प्रतिष्ठा, कष्ट तो मुसीबत। इनको अपने शब्दकोश के अनुसार इस पास में जो फ्लावर दिया है उसकी पत्तियों में आपको लिखना है। तो इसमें नंबर दिए गए हैं। तो जो पहला नंबर है उसमें कौन सा शब्द आएगा? अहंकार। पहला नंबर दिया गया उसमें अहंकार आएगा। दूसरे में आकाश आएगा। तीसरे में उदाहरण आएगा। चौथे में प्रतिष्ठा और पांचवी पत्ती में मुसीबत शब्द आएगा। उसके बाद है प्रश्न 4। निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। प्रश्न 4 कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण है शब्द चाहिए का प्रसार, घर घर होने में शिक्षा। उसको क्रम में लिखना है। क्या कहा गया? उचित क्रम में लिखिए। तो उसको नीचे उदाहरण में दिया गया है वाक्य घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। उसके जैसे नीचे जो वाक्य दिए हैं उसको लिखने हैं। तो फर्स्ट वाक्य है पेड़ भारत का की है मूलतः नीम धरती। तो उसको सही क्रम में लिखना है। नाम मूलत क्या? नीम मूलत भारत की धरती। नीम मूलत भारत की धरती का पेड़ है। कैसे उसको बनाते हैं? नीम मूलत भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा वाक्य है नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। तो उसको सही से वाक्य में लिखते हैं दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। क्या वाक्य बनेगा? दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। दिया जलाकर दिया रख में आंगन। दिया जलाकर दिया रख में आंगन। तो दिया जलाकर आंगन में रख दिया। चौथा वाक्य है अधीरता दिखानी हमें नहीं खाने चाहिए। क्या है? अधीरता दिखानी हमें नहीं खाने चाहिए। उसका वाक्य बनता है हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। उसका शब्दकोश में कैसे वाक्य बनता है? हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। फिर पांचवा वाक्य है विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। वो वाक्य बनता है हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी
चाहिए। कैसे वाक्य बनेगा? हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। तो अपना यहाँ अभ्यास के जो दिए हुए थे प्रश्न, सब प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। अब हम जो स्वाध्याय बाकी है वो स्वाध्याय हम हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब हम स्वाध्याय और भाषा सज्ज मैं आपको कराऊंगी। तो आपको आज इस बेटी काव्य में समझ आ गया होगा। होमवर्क में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। तो वो आपको एक बार नोट में लिखना है और इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर प्रश्न लिखने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर से मैं एक बार आपको पूरा एक साथ काव्य का गान करवाती हूँ, वैसे आप करना। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी। अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। आज की जो स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है, वो स्त्री के आत्मविश्वास व्यक्त किया गया है। अपना यह काव्य पूर्ण हो गया है। मैंने आपको स्वाध्याय करवा दिया है, जो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। और उसके बाद जो स्वाध्याय बाकी है वो स्वाध्याय और भाषा सज्जता जो दिया है वो अपने जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब मैं आपको कराऊंगी। हरिओम।